किसान आंदोलन के बीच किसानों से आज सीधा संवाद करेंगे पीएम मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश के किसानों को करेंगे संबोधित। एमपी के 23,000 ग्राम पंचायतों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। कृषि कानून के फायदे भी बताएंगे और एमपी के सीएम शिवराज सिंह रायसेन में मौजूद रहेंगे। 35 लाख किसानों के खातों में ट्रांसफर करेंगे 1600 करोड़ की रकम। मेरठ में भी नए कृषि कानूनों को समझाने के लिए आज बीजेपी का किसान सम्मेलन। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और संजीव बालियान करेंगे संबोधित। किसानों को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का खुला खत। किसानों को 8 आश्वासन दिया, 8 मुद्दों पर झूठ और सच बताया। किसानों के नाम खत में कृषि मंत्री ने कहा एमएसपी जारी रखी जाएगी। सरकार लिखित आश्वासन देने को तैयार, बंद नहीं होंगी एपीएमसी मंडियां। कृषि मंत्री ने कहा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसानों की जमीन को कोई खतरा नहीं, कोई नहीं छीन सकता। जमीन बना रहेगा मालिकाना हक, सिविल कोर्ट जाने का भी विकल्प मिलेगा। खत में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राजनीतिक स्वार्थ के कारण किसान कानूनों पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया। कानून में जमीन ट्रांसफर की इजाजत नहीं। पीएम मोदी ने कृषि मंत्री के किसानों के नाम खत को ट्वीट किया, संवाद की कोशिश बताया, किसानों से एक बार पढ़ने की अपील की। कृषि कानूनों पर दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र में हुआ हंगामा। सीएम केजरीवाल ने तीनों कानूनों की कॉपी फाड़ी, सरकार से कानून वापस लेने की मांग की। केजरीवाल ने कहा अंग्रेजों से बदतर ना बोले सरकार। 2 डिग्री की ठंड में दिल्ली की सड़कों पर बैठे हैं किसान, मैं नहीं कर सकता किसानों के साथ गद्दारी। केजरीवाल ने पूछा और कितने किसानों की जान लेगी सरकार। अभी तक 20 किसानों की हुई मौत, आज हर किसान भगत सिंह बन चुका है। केजरीवाल ने विधानसभा से योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा, कहा किसान को होने वाला फायदा तो समझाइए। आपके विधायकों ने स्पीकर के सामने आकर कानूनों की कॉपी फाड़ी। असेंबली में स्पीकर के आसन के सामने हुआ हंगामा। जय जवान जय किसान के लगे नारे। केजरीवाल के बाद आपके विधायकों ने भी दिल्ली विधानसभा के बाहर तीनों कृषि कानून की कॉपी को फाड़ा, फिर आग के हवाले किया। बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी का केजरीवाल पर हमला, कहा 23 नवंबर को दिल्ली सरकार ने कानूनों को किया था लागू, अब विरोध क्यों। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने केजरीवाल पर लगाया नाटक करने का आरोप, कहा चुने हुए मुख्यमंत्री का बिल को फाड़ना शर्मनाक और असंवैधानिक। बरेली में किसान सम्मेलन में बोले योगी आदित्यनाथ, किसानों को गुमराह किया जा रहा है, मंडियों को खत्म करने का सवाल ही नहीं उठता। सीएम योगी ने कहा मंडी से बाहर बेचने पर नहीं लगेगा कोई टैक्स। राज्य में अब तक 36 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी गई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष पर निशाना साधा, कहा पीएम मोदी के सामने टिकते नहीं, इसलिए किसानों के बहाने बंदूक चला रहे हैं। किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट में लगातार दूसरे दिन सुनवाई। कोर्ट किसानों के आंदोलन में नहीं देगा दखल, कहा प्रदर्शन किसानों का मौलिक अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आंदोलन से किसान या पुलिस किसी भी तरह से नहीं भंग होने चाहिए, शांति लोगों की आवाजाही पर असर भी ना पड़े। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से किसान आंदोलन पर कमेटी बनाने को कहा, कृषि एक्सपर्ट समेत निष्पक्ष लोगों को जगह मिलेगी, किसान संगठनों की मांगी जाएगी राय। किसान नेताओं ने कहा वे अपने वकीलों से करेंगे विचार विमर्श, इसके बाद पैनल बनाने के सुप्रीम कोर्ट के सुझाव पर लेंगे फैसला। गाजीपुर बॉर्डर पर हुई भारतीय किसान यूनियन की खाप पंचायत। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कहा आंदोलन अब किसानों के लिए मान सम्मान की लड़ाई। नरेश टिकैत ने सरकार से बीच का रास्ता निकालने को कहा, सरकार 2 कदम पीछे हटे तो 2 कदम किसान भी पीछे हटेंगे। सिंघू बॉर्डर पर किसानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुसाइड करने वाले संत राम सिंह को 20 दिसंबर को दी जाएगी श्रद्धांजलि। संत राम सिंह के सुसाइड का मामला, स्थानीय लोगों ने कहा बाबा राजनीति से दूर रहते थे, लेटर में सियासी बातें पैदा करती हैं शक। संत राम सिंह के समर्थक हुए भावुक, का संत राम सिंह को किसानों का दुख देखा नहीं गया। बिहार के समस्तीपुर की कहानी यूपी के शामली में भी दोहराई गई। गोभी का 1 रुपया रेट मिलने से खफा किसान ने फसल पर चलाई ट्रैक्टर। किसान के फसल नष्ट करने के बाद हरकत में आया शामली प्रशासन। डीएम ने एसडीएम और दूसरे अधिकारियों को पीड़ित किसान से मिलने को कहा। टीएमसी में और बड़ी बगावत। आसनसोल के मेयर और टीएमसी विधायक जितेंद्र तिवारी ने जिला अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा। जितेंद्र तिवारी के इस्तीफे के बाद आसनसोल में टीएमसी समर्थकों का हंगामा। मेयर दफ्तर से तिवारी के नाम के नेम प्लेट को उखाड़ा। टीएमसी नेता सुब्रत मुखर्जी ने कहा ममता से मुलाकात का इंतजार कर रहे हैं शुभेंदु। 1-2 नेता के छोड़ने का पार्टी पर नहीं पड़ेगा कोई असर। 3 ऑफिसर्स को लेकर ममता और केंद्र सरकार में तकरार जारी। गृह मंत्रालय ने दोबारा खत लिखा, 3 ऑफिसर्स को तुरंत सेंट्रल डेपुटेशन पर भेजने को कहा। ममता ने गृह मंत्रालय के आदेश को असंवैधानिक करार दिया। संघीय ढांचे पर बताया हमला, केंद्र के सामने झुकने से किया इनकार। राहुल गांधी और प्रियंका अगले महीने से बंगाल में शुरू करेंगे प्रचार। बंगाल के कांग्रेस प्रभारी जितिन प्रसाद का बयान। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लिखा खत, कहा रक्षा मामलों की संसदीय समिति की बैठक में खुलकर बोलने नहीं दिया गया।
राहुल ने बुधवार को किया था बैठक का बहिष्कार। चीनी घुसपैठ की जगह सैनिकों के ड्रेस के मुद्दे पर चर्चा कर वक्त बर्बाद करने का आरोप लगाया। लोकसभा स्पीकर से दखल देने की मांग की। कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी ने किया राहुल गांधी का समर्थन, कहा चीन पर बात नहीं करना चाहती सरकार। सोनिया गांधी शनिवार को कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं से करेंगी मुलाकात। गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा समेत कई नेताओं ने खत लिखकर पार्टी के कामकाज पर सवाल उठाए थे। रक्षा मंत्रालय ने 28,000 करोड़ रुपए के रक्षा सौदों को मंजूरी दी। वायुसेना के लिए खरीदे जाएंगे 6 आकाश विमान। पीएम मोदी जल्द ही दिल्ली में ड्राइवर के बगैर चलने वाली मेट्रो ट्रेन को दिखा सकते हैं हरी झंडी। जनकपुरी वेस्ट बोटानिकल गार्डन रूट पर चलेगी ड्राइवरलेस ट्रेन। इसरो के नाम एक और कामयाबी, कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-01 का प्रक्षेपण। मोबाइल और टीवी सिग्नल मजबूत करने में मिलेगी मदद। कम्युनिकेशन सैटेलाइट को PSLV C-50 रॉकेट श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया। टेली एजुकेशन टेलीमेडिसिन में करेगा मदद। BSF ने अटारी बॉर्डर पर नाकाम की घुसपैठ की साजिश, 2 घुसपैठियों को ढेर किया। घुसपैठिए के पास से एक AK-56 मैग्नम राइफल और मैगजीन भी बरामद किया। हेरोइन के 3 पैकेट भी मिले। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकवादियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़, हिजबुल मुजाहिदीन का एक आतंकवादी गिरफ्तार किया गया। भारत और बांग्लादेश के बीच ट्रेन सर्विस फिर से शुरू। इलाके में व्यापारियों को लाभ मिलेगा। बांग्लादेश के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शेख हसीना के न्योते को कबूला। 26 मार्च को ढाका में रहेंगे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री मोदी और शेख हसीना के बीच वर्चुअल संवाद। प्रधानमंत्री ने कहा बांग्लादेश हमारी नेबरहुड फर्स्ट नीति की एक महत्वपूर्ण पिलर। गणतंत्र दिवस के दिन रखी जाएगी अयोध्या मस्जिद की नींव। जल्द होगा ब्लूप्रिंट रिलीज। कमल हसन पर तमिलनाडु के CM का हल्ला बोल। कहा बिग बॉस होस्ट करने के अलावा कोई अच्छा काम नहीं कर सकते। अच्छे परिवारों को बिगाड़ना उनका काम। वाराणसी में गंगा नदी की लहरों के बीच सेल्फी लेने पर लगी रोक। नौकायन के दौरान लाइफ जैकेट पहनना जरूरी। हाल ही में नदी में 4 लोगों की डूबने के बाद ये फैसला लिया गया। बर्फीली हवाओं से ठिठुरी दिल्ली। गुरुवार को रहा सीजन का सबसे ठंडा दिन। न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। श्रीनगर में तापमान -6.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। डल झील जमना शुरू हुई। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बर्फबारी। मनाली लेह हाईवे बर्फ से पटी। देश में कोरोना के 26,754 नए मामले सामने आए। 342 लोगों ने दम तोड़ा। दिल्ली में 31 अगस्त के बाद सबसे कम कोरोना के केस। एक दिन में 1363 लोग संक्रमित। 35 लोगों ने दम तोड़ा। दिल्ली में एक दिन में किया गया रिकॉर्ड 90,000 टेस्ट। पॉजिटिविटी रेट और घटकर 1.51% तक पहुंचा। कोविड-19 वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल के लिए एम्स को नहीं मिल रहे हैं वॉलंटियर। भारत बायोटेक की वैक्सीन का होना है ट्रायल। महाराष्ट्र में कोरोना के 3,880 नए पॉजिटिव केसों का पता चला। 24 घंटे में 65 मरीजों की मौत हुई। मुंबई में कोरोना के बाद लोकल AC ट्रेन सेवा की हुई है शुरुआत। आम लोगों के लिए अभी लोकल सेवा है बंद। लखनऊ में आज से कोरोना वैक्सीन के ट्रेनिंग प्रोग्राम की होगी शुरुआत। 8 अस्पतालों के स्टाफ को दी जाएगी ट्रेनिंग। बिहार के पटना में वैक्सीनेशन के लिए शुरू हुआ ट्रेनिंग प्रोग्राम। जिलों के सिविल सर्जन, वैक्सीनेशन ऑफिसर और कर्मचारी ले रहे हैं हिस्सा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को हुआ कोरोना, 7 दिन के आइसोलेशन पर गए। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पिछले हफ्ते यूरोपियन यूनियन के समिट में शामिल हुए थे। पीएम मोदी ने इमैनुअल मैक्रों को लेकर किया ट्वीट, जल्द स्वस्थ होने की कामना की। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का बयान। कहा उम्र ज्यादा होने की वजह से अभी वैक्सीन का डोज नहीं लिया। सऊदी अरब में कोरोना वैक्सीन देने का अभियान शुरू। हेल्थ मिनिस्टर ने लगवाया पहला टीका। कोरोना वायरस की शुरुआत की जांच के लिए WHO की टीम चीन जाएगी। जनवरी में शुरू हो सकती है जांच। मुंबई से सटे ठाणे में चलती कार में लगी भीषण आग। बाल बचा कार सवार। धुआं उठता देख सामान के साथ उतरा। मुंबई के वडाला स्टेशन के सामने भी एक प्राइवेट बस में अचानक आग लगी। पार्किंग में खड़ी बस में कोई मौजूद नहीं था। लखनऊ के कबाड़ मंडी में भयानक आग से अफरा तफरी का माहौल। करीब 30 दुकानें जलकर खाक। बिहार के रोहतास में एक पेट्रोल पंप मालिक की गोली मारकर हत्या। हमलावर पैसों के बैग को लेकर फरार। वारदात CCTV में कैद। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक पुलिसकर्मी और उसकी पत्नी की हत्या से सनसनी। पुलिस को पारिवारिक विवाद में हत्या का शक। मुंबई क्राइम ब्रांच ने एक महिला ऑर्केस्ट्रा सिंगर को गिरफ्तार किया। बेंगलुरु की रहने वाली आरोपी बड़े शहरों में फ्लाइट से जाकर चोरी करती थी। मुंबई के दहीसर इलाके में पुलिस ने 3 डकैतों को गिरफ्तार किया। चॉपर, मिर्ची पाउडर और लोहे की रॉड बरामद। प्रयागराज में दुल्हन को स्ट्रेचर पर लिटाकर अदा की गई है शादी की रस्में। शादी से ऐन पहले सड़क हादसे में जख्मी हुई थी। लखनऊ में जीपो के पास खड़ी 3 लग्जरी बसों में लगी भीषण आग। आग लगने के कारण फिलहाल पता नहीं चल पाए। श्रीनगर में पहली तैरने वाली एम्बुलेंस सेवा लॉन्च। नाव पर इलाज का सामान होगा और टोल फ्री नंबर भी होगा।
असम के दिसपुर में इंडियन आर्मी के अफसर के साथ चाकूबाजी, रेस्टोरेंट में एक गुट से हुआ था विवाद। हैदराबाद में 3 परिवारों ने विदेश मंत्रालय से मांगी मदद, संयुक्त अरब अमीरात में फंसे परिवार वालों को वापस लाने की मांग। अमेरिका के उत्तर पूर्वी इलाकों में आया बर्फीला तूफान, न्यूयॉर्क, बोस्टन समेत कई शहरों में जमीन बर्फ की मोटी परत से बिछी हुई नजर आई। न्यूयॉर्क के मशहूर टाइम्स स्क्वायर पर भी जमी बर्फ की मोटी परत, पूरा मैनहट्टन इलाका सफेद हुआ। न्यूयॉर्क के बिंगटन इलाके में गिरी 40 इंच बर्फ, लोग कमर तक बर्फ में चलते नजर आए। ब्रिटेन के कैंट में सैकड़ों और सड़कों पर लगी ट्रकों की लंबी कतार, डोवर बंदरगाह जाने वाले रास्ते में जाम लगा। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने विपक्षी नेता एलेक्सी नेवेलिनी को अमेरिकी एजेंट करार दिया, कहा जहर देने में सरकार का कोई हाथ नहीं। पाकिस्तान ने सऊदी अरब का $1 अरब का लोन चुकाया, चीन से पाकिस्तान ने लिया था कर्ज। उत्तरी जापान में भारी बर्फबारी ने मुसीबत बढ़ाई, कई इलाकों में बत्ती गुल। दक्षिण प्रशांत महासागर के देश फिजी में जबरदस्त तूफान आया, 1 रात का कर्फ्यू लगाया गया। फिजी में लोगों को समंदर तटों के पास नहीं जाने की चेतावनी जारी की गई, तूफान के साथ भारी बारिश का भी अलर्ट। ऑस्ट्रेलिया के साथ एडिलेड के डे नाइट टेस्ट के पहले दिन भारतीय टीम लड़खड़ाई, 6 विकेट के नुकसान पर 233 रन बनाए। रहाणे के गलत कॉल के बाद कप्तान कोहली 78 रन बनाकर हुए आउट, विराट के वापस लौटते ही टीम लड़खड़ाई। कोहली और रहाणे ने शुरुआती झटकों से टीम इंडिया को संभाला था। रहाणे ने 42 रनों की पारी खेली और पुजारा ने बनाए 43 रन। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया, टीम मैनेजमेंट पर मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया। न्यूजीलैंड और जिम्बाब्वे सीरीज के लिए नहीं हुआ था चयन। रूस को बड़ा झटका, 2 ओलंपिक में अपने नाम और झंडे के इस्तेमाल पर लगी रोक, पर अगले साल टोक्यो ओलंपिक में शामिल हो सकेंगे रूसी खिलाड़ी। बायर्न म्यूनिख ने रॉबर्ट लेवांडोस्की बने फीफा के प्लेयर ऑफ द ईयर, मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो को पछाड़ा। सरकार ने दी प्याज आयात के नियमों में छूट, आयात में छूट के नियमों को 31 जनवरी तक बढ़ाया गया। अभिनेता अक्षय कुमार सबसे ज्यादा कमाने वाले 100 सेलिब्रिटी की लिस्ट में अकेले भारतीय, 2019 में करीब 356 करोड़ रुपए की हुई कमाई। निर्माता एकता कपूर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, गिरफ्तारी से अंतिम सुरक्षा मिली। वेब सीरीज XXX सीजन 2 को लेकर इंदौर में FIR दर्ज हुई है। और आगे